हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता रही हूँ बहुलक माध्य निकालने के अन्य जो विभिन्न प्रकार के माध्य होते हैं। समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। समंक माला में जो सबसे अधिक बार आता है या जिसकी सबसे अधिक आवृत्ति होती है उसे ही बहुलक कहते हैं। किसी भी समंक माला में बहुलक उस मूल्य को कहते हैं जो समंक माला में सबसे अधिक बार आता है। बहुलक का निर्धारण अलग अलग प्रकार की श्रेणियों में किस प्रकार किया जाता है ये मैं बताऊंगी। सबसे पहले व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक निकालने के लिए जो विधि काम में ली जाती है वो है निरीक्षण विधि। निरीक्षण के द्वारा हम देख लेते हैं कि किस एक्स वैल्यू की आवृत्ति सबसे अधिक है। जो एक्स वैल्यू सबसे अधिक बार आई है वो एक्स वैल्यू उस समंक माला की बहुलक होती है। जैसे मैं एक उदाहरण आपके सामने है, ये एक उदाहरण है जिसमें ये विभिन्न मूल्य दिए हुए हैं। सबसे पहले मैं इन विभिन्न मूल्यों के अनुसार इसको आरोही क्रम में इन मूल्यों को रखेंगे हम। और आरोही क्रम में ये इस प्रकार से रखे हुए हैं 10.4, 10.5, 10.6। इस प्रकार से जब हमने आरोही क्रम में रखे तो ये मृत्यु दरें हमें जो मिली है 10.4 आया है एक बार, 10.5 आया है एक बार, और सबसे अधिक आवृत्ति आई है 10.6 की और वो है 4 बार। सबसे अधिक आवृत्ति 4 आई है और इसलिए इस समंक माला का बहुलक जो हुआ वो हुआ 10.4 बहुलक के लिए। तो इस प्रकार व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक निकालने के लिए हमने इसको पहले खंडित श्रेणी में बदल दिया। खंडित श्रेणी में हमने एक एक्स वैल्यू का देखा कि वो कितनी बार आई है और उसके आधार पर हमने इसको जो सबसे अधिक बार आवृत्ति आई है उसको हमने बहुलक, वही मूल्य बहुलक मूल्य है और इसलिए बहुलक मूल्य जो है वो इस श्रेणी का 10.6 है। अब दूसरा जो है दूसरा बहुलक का निर्धारण किया जाता है मध्यिका और समांतर माध्य के आधार पर। इसमें जो आपको समंक श्रेणी दे रखी है उसकी आप मध्यिका निकालिए और मध्यिका निकालिए तथा समांतर माध्य निकालिए और उसके पश्चात इस सूत्र का प्रयोग किया जाएगा z = 3m - 2x बार, अर्थात मध्यिका को 3 से गुणा करेंगे और x बार को भी 2 से गुणा करेंगे और मध्यिका को ये तुम्हारे पास बहुलक का मूल्य आएगा z = 3m - 2x बार। और इस प्रकार से व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक निकाला जा सकता है। अब नेक्स्ट है खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी में बहुलक निकालने की जो अलग अलग रीतियाँ हैं उसमें पहली रीति है निरीक्षण रीति। ये रीति तब अपनाई जाती है जब आवृत्तियाँ नियमित हो और श्रेणी के आरंभ से आवृत्तियाँ निरंतर बढ़ रही हो और अधिकतम आवृत्ति बिल्कुल केंद्र में हो, तब इस निरीक्षण रीति का प्रयोग किया जाता है। और निरीक्षण के द्वारा ये देख लिया जाता है कि किस एक्स वैल्यू की आवृत्ति सबसे अधिक है और उसे बहुलक मान लिया जाता है। जैसे ये उदाहरण है, इसमें 50 एक्स मूल्य जो 50 है उसकी आवृत्ति सबसे अधिक है 20 और इसके आधार पर बहुलक का मूल्य हो गया 50 और इस प्रकार बहुलक का निर्धारण किया गया है। दूसरी रीति है आपके समूहन रीति। समूहन रीति जैसा कि आप देख रहे हैं, समूहन रीति का प्रयोग तब किया जाता है जैसे ये आपके सामने उदाहरण है। इस उदाहरण में एक्स वैल्यू दे रखी है, ये 50, 32, 33, 34 ये एक्स वैल्यू दे रखी है और आवृत्तियाँ जो दे रखी है वो है 7, 14, 30, 28, 35, अर्थात कभी आवृत्तियाँ बढ़ रही है और कभी आवृत्तियाँ वापस कम हो रही है और लगभग बीच का मूल्य जो है वो अधिकतम आवृत्ति का नहीं है। 30 से वापस आवृत्ति 28 हो गई। इस स्थिति में हम केवल निरीक्षण के द्वारा बहुलक का निर्धारण नहीं कर पाएंगे और ऐसी स्थिति में हमें समूहन रीति का प्रयोग करना पड़ेगा। समूहन रीति का प्रयोग करने के लिए सर्वप्रथम ये जो दे रखी है आवृत्ति जो दे रखी है इसमें इस प्रकार से किया जाएगा कि ये दो आवृत्तियों का योग किया जाएगा, फिर 3 आवृत्तियों का योग किया जाएगा। ये देखिए आप 2 आवृत्तियों का योग है, 2 आवृत्तियों का योग किया, 7 और 14 21 आ गया, 30 और 28 58 आया और इस तरह से हमने 2 आवृत्तियों का योग कर लिया। समूहन रीति, इसे हम समूहन रीति कहेंगे। इसमें हम 2 आवृत्तियों का योग करेंगे, पहले 7 और 14 का योग किया, फिर 30 और 28 का, फिर 35 और 34 का। इस तरह से हमने योग करके ये एक कॉलम हमने बनाया 2 आवृत्तियों का योग।
दो दो आवृत्तियों का योग के पश्चात हम क्या करेंगे कि पहली आवृत्ति छोड़ देंगे, अर्थात हमने 7 को छोड़ दिया और हमने 14 और 30 इन दोनों का योग किया तो ये आया है 44। और इसके पश्चात 25 और 35 पहली आवृत्ति को छोड़ने के पश्चात ये दो दो के ग्रुप बना लिए और इस प्रकार हमने दो दो आवृत्तियों का योग किया। दो दो आवृत्तियों के योग करने के पश्चात हम करेंगे 3-3 आवृत्तियों का योग। 3-3 आवृत्तियों का योग करने के लिए हमें पहले ये देखिए आप पहली 3 आवृत्तियों का योग किया और पहली 3 आवृत्तियों का योग है 7, 14 और 30। 7, 14 और 30 का जब योग किया तो ये आपको 51 प्राप्त हुआ। 3-3 आवृत्तियों का योग किया, उसके बाद जो 3 आवृत्तियां हैं 28, 35, 34 इनका योग करने पर आपको 97 योग प्राप्त हुआ। और इस तरह से हमने ये 3-3 आवृत्तियों का योग किया। ये 3-3 आवृत्तियों के योग का कॉलम है। इसके पश्चात हम पहली आवृत्ति को छोड़ देंगे और उसके पश्चात दूसरी, तीसरी, चौथी आवृत्ति का योग करेंगे। देखिए आप दूसरी, तीसरी, चौथी आवृत्ति का योग करने से आ रहा है 72। फिर उसके बाद नेक्स्ट 3 का योग करेंगे वो आ रही है 85 और उसके बाद नेक्स्ट 3 का योग करेंगे वो आ रहा है 66। इस प्रकार हमने पहली आवृत्ति को छोड़ दिया और 3-3 आवृत्तियों के ग्रुप बना लिए और उनका योग किया। इसके पश्चात हम पहली 2 आवृत्तियों को छोड़ देंगे। पहली 2 आवृत्तियों को छोड़कर हम अगली 3 आवृत्तियों का योग करेंगे और उसके बाद अगली 3 आवृत्तियों का योग करेंगे। इस प्रकार हमने एक समूहन रीति के द्वारा विभिन्न आवृत्तियों के समूह बना लिए। पहले हमने 2-2 आवृत्तियों का योग किया, उसके पश्चात पहली छोड़कर 2-2 आवृत्तियों का योग किया, उसके पश्चात एक छोड़कर पहली 3-3 का योग किया, फिर एक छोड़कर 3-3 का और 2 छोड़कर 3-3 का। अब आती है अधिकतम आवृत्तियों की संख्या निकालना। अधिकतम आवृत्तियों की संख्या निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम लेंगे जो आवृत्ति आपके पास है। अधिकतम आवृत्ति आई है आपके पास, अधिकतम आवृत्ति जो है उसके आगे निशान लगा देंगे, मिलान चिन्ह लगा देंगे। फिर उसके पश्चात 2-2 का योग किया, उन दोनों के आगे जो सबसे अधिक 2-2 का योग आ रहा है, 2-2 का योग आ रहा है 69 का सबसे अधिक आ रहा है। ये 69 जो है 35 और 34 का ये योग है, तो 35 और 34 दोनों के आगे हमने मिलान चिन्ह लगा दिए। 35, 34 दोनों के आगे हमने मिलान चिन्ह लगा दिए। इसके पश्चात हमने जो ये एक छोड़कर 2-2 का किया है, इसमें आप देखिए सबसे अधिक योग आ रहा है 63 और 63 योग है 28 और 35 का, तो हमने 28 और 35 दोनों के आगे मिलान चिन्ह लगा दिए। इस प्रकार हम जो हर आवृत्ति का जो सबसे अधिक जो है उसके आगे हम ये निशान लगाते जा रहे हैं, मिलान चिन्ह लगाते जा रहे हैं। और ये इन मिलान चिन्हों को जब 4 मिलान चिन्ह लगाने के पश्चात जो नेक्स्ट मिलान चिन्ह होता है उसको हम एरो करके लगाते हैं और इस प्रकार से हमने ये सारे मिलान चिन्ह लगाए अधिकतम आवृत्तियाँ निकालने के लिए। अब हम इनका योग करेंगे। पहले ये 1, 3, 5, 3, 1, 1 और इसमें आप देखिए सबसे अधिक योग जो आ रहा है वो आ रहा है 5, अर्थात इस 5 से संबंधित अधिकतम आवृत्ति कितनी आई है आपके पास 5 और 5 से संबंधित मूल्य जो है वो है 36। आप ये देखिए 36 मूल्य है, इसलिए इस समंकमाला का Z की वैल्यू जो है वो 36 सेंटीमीटर आएगी। और इस तरह से हमने खंडित श्रेणी में बहुलक का मूल्य निकाला है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, खंडित श्रेणी में बहुलक निकालने के लिए यदि आवृत्तियाँ अनियमित है, अगर क्रम से नहीं बढ़ रही है और केवल निरीक्षण रीति के द्वारा हम नहीं पता लगा सकते कि कौन सी आवृत्ति सबसे अधिक है और उसके तो ऐसी स्थिति में हमें समूहन रीति का प्रयोग करना पड़ेगा। समूहन रीति में हमें आवृत्तियों का योग करना है। 2-2 आवृत्तियों का योग किया, फिर एक छोड़कर 2-2 आवृत्ति का योग किया, फिर 3-3 आवृत्तियों का योग किया, फिर एक छोड़कर 3-3, फिर इस तरह से हम योग करके और उसके बाद हर कॉलम से प्रत्येक आवृत्तियों के प्रत्येक कॉलम में से देखिए आप आवृत्तियों के कितने कॉलम हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉलम है। तो प्रत्येक कॉलम से जो अधिकतम आवृत्ति है उसके आगे हम एक मिलान चिन्ह लगाएंगे और उसके बाद उसके आधार पर हम इन मिलान चिन्हों का योग करने से हमारे पास अधिकतम आवृत्तियाँ आएगी। और उपयुक्त सारणी से आपको देखने से पता चल रहा है कि सबसे अधिक 5 आवृत्ति आई है और उससे संबंधित x का मूल्य है 5 और इसलिए इस समंकमाला का बहुलक आएगा 36 सेंटीमीटर आएगा। और इस प्रकार समूहन रीति के द्वारा खंडित श्रेणी में हमें
बहुलक निकालना है।